अच्छा, सिटी के अंदर कोई रुकने का जुगाड़ नहीं है भाई, आपको वापस जाना पड़ेगा, वादी मूसा जो शहर था वहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पे बाकी कैफ़े वगैरह बने हुए हैं, कॉफ़ी वगैरह पीनी हो आप पी सकते हो, पर वैसे रुकने का जुगाड़ नहीं है। नो, नॉट टुडे, टुमारो, थैंक यू। ये देखो पानी की बोतलें, फल वल भी मिल रहे हैं, और ये बग्गी जा रही। वो भाई मोनेस्ट्री है, ऊपर गाड़ी गई हुई है ना, जहाँ पे वाइट कलर का ये टेंट सा लग रहा है, तो ये मोनेस्ट्री है। आप जाना चाहो जा सकते हो भाई, ये वाला रास्ता है देखो, यहाँ से चढ़ चढ़ के ऊपर तक। छोड़ो, मैं यहाँ जा रहा हूँ भाई। ज़्यादातर लोगों ने अपने बच्चों को भाई खच्चरों पे बिठा रखा है और इस पे बिठा के ले जा रहे हैं। ये देखो, मैं बताऊँ भाई, मेरे बच्चे होंगे ना, मैं ट्राई करूँगा हर जगह उनको ऐसे ही ले जाऊँ पैदल, जानवरों पे ना बिठाऊँ। हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ये सब है, उनमें बिठा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बट वैसे प्रेफर करूँगा वो जानवरों पे ना बिठा के ले जाऊँ उन्हें। जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई में भी भाई कई लोग जाते हैं, केदारनाथ की चढ़ाई में भी कई लोग बैठ के जाते हैं ऐसे ही घोड़े खच्चर में। मेरे को पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। मतलब तो ये बोर्ड सा आया भाई, रॉयल टूम पीछे निकल गया, और ये क्या है, अच्छा चर्च जो है वो इस तरफ है। ये रास्ता मैंने बताया आपको ऊपर जाता है ऐसे, और इधर है ट्रेल टू कसर और द बेसिन। चलो इधर ही जाना है अपने को। ये अच्छा भाई इन्होंने साइन बोर्ड लगा रखे, वरना ऐसा इतने बड़े एरिया में तो बंदा भटक ही जाए। तो ये शायद से अब कोलोनेडेड स्ट्रीट आ गई है, ये देखो, है ना। हाँ, ये तो ये उस टाइम की ना, ये शॉपिंग स्ट्रीट होती थी, जैसे अपने मॉल्स वगैरह है वैसी नेबेटियंस के टाइम पे यहाँ का ये मॉल हुआ करता था, ओपन एयर, जहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते थे। तो ये देखो 100 से 200 AD के बीच में। अभी तो ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी है। इधर आप देखो, ये सीढ़ियाँ रह गई, बाकी पिलर विलर भी थोड़े थोड़े बचे हैं। इधर के भी पिलर देखो ज़मीन में गड़े पड़े हैं, बट बाकी टूट चुका है सब कुछ। ऑब्वियसली भाई इतने साल हो गए, कहाँ ही बचती है चीज़ें। आजकल की इमारतें 30-40 साल ना टिके, ये तो भाई 2-2, 3-3 हज़ार सालों से पुरानी है। तो ये देखो, ये सब दुकानें हुआ करती थी उस टाइम की, यहाँ पे कपड़े वपड़े शॉपिंग वॉपिंग करने आते थे लोग, जो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। देखो ना कितने बड़े बड़े पिलर होते थे, कितनी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने होंगे इनके ऊपर, है ना। ये देखो सब तहस नहस हो गया, सिर्फ पिलर ही खड़े हैं अब। मुझे ऐसी चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है भाई, जो आज से कुछ 100 या कुछ हज़ार साल पहले एक सिटी हुआ करती थी जहाँ पे इतने लोग रहते थे, और अब अचानक तो नहीं, मतलब कई हज़ार सालों में पूरा खंडर बन गया, सिर्फ र्यून्स रह गए, बच्चे कुछ अवशेष। ऐसे ईरान में देखा था हमने, काफ़ी बढ़िया लगती है मुझे ऐसी चीज़, जगह एक्सप्लोर करना। तो ये पूरी की पूरी भाई शॉपिंग स्ट्रीट हुआ करती थी। देखो बीच में इस तरह के रास्ते हैं, अभी रास्ते भी मेरे को लग रहा है पुराने नहीं है, ये तो बाद में ही बनाए गए होंगे इस तरह के, पहले तो नॉर्मली रास्ते होंगे मिट्टी वाले, और दोनों तरफ ऐसे दुकानें होती थी, यहाँ पे शॉपिंग होती थी। अगर ये स्ट्रीट बची हुई होती ना भाई, और यहाँ पे इन्होंने ये दुकानें लगा रखी होती सोविनियर की, क्रेजी मज़े आ जाते देखने में, है ना। इसी स्ट्रीट के भाई एंड में आ गया है द ग्रेट टेम्पल, ये जो है ना 12 नंबर वाली लोकेशन। तो ये भाई उस टाइम का टेम्पल हुआ करता था पेट्रा का, ये देखो नाम भी लिखा है, पेट्रा ग्रेट टेम्पल। और इतना बड़ा था भाई, 7560 मीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ था। जी हाँ भाई, 7000 स्क्वायर मीटर से भी बड़ा एरिया, कितना बड़ा मंदिर था सोचो, यहाँ पे प्रे किया जाता था। तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ के इसके टॉप पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी पूरी तरह से भाई डिस्ट्रॉय हो चुका है, थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं इसके, वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो भाई, धूप की वजह से थोड़ा दिखने में दिक्कत होएगी, बट इस तरह का ये टेम्पल था। और अब यहाँ पे सिर्फ ये पिलर रह गए हैं चारों तरफ, है ना। अभी थोड़ा और है ऊपर जाके वहाँ पे, बट काइंड ऑफ ये टेम्पल था भाई बहुत बड़े एरिया में। थोड़ा ना ये श्रीलंका में मैं गया था, सिगिरिया, जिसे रावण की लंका भी बोला जाता है। तो वो जो पहाड़ के ऊपर एक शहर बसाया हुआ था, वैसी वाइब आ रही है इस टेम्पल की। क्या मस्त लग रहा है भाई, मतलब जब ये बना हुआ होगा उस टाइम पे क्या क्रेजी नज़ारे होते होंगे, है ना। अभी तक पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अब प्यास लगने लग गई है, चढ़ने की बारी आ रही है ना। और भाई अभी तो मैं सिर्फ इतनी सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, सोचो सामने से क्या तगड़ा व्यू आ रहा है। वो सारे रॉयल टूम्ब हो गए उधर की तरफ, ये सामने वो हो गया चर्च, तो क्या मस्त दिख रहा है सोचो। और ऊपर जब जाऊंगा क्या नज़ारा आएगा। और वो छोड़ो भाई, जब मैं मोनेस्ट्री पे जाऊंगा सबसे टॉप पॉइंट पे 800 सीढ़ी चढ़ के, तब क्या नज़ारा दिखता होगा पूरे पेट्रा सिटी का, क्रेजी। 5-10 मिनट का भाई ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि अब 1-2 जगह ही बची है, फिर तो सीधा मोनेस्ट्री है। और अब मेरे को वापस तो शटल बस लेके जाना है। तो मुझे लग रहा है जहाँ से मोनेस्ट्री की चढ़ाई शुरू होती है ना, शटल बस वहाँ से चलती है, तो बहुत सही हो जाएगा। क्योंकि आज तक मैं मतलब आज जितना भी मैं चल के आया हूँ, कल मेरे को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मैं सीधा शटल बस में बैठ के उसी पॉइंट से शुरू कर लूँगा जहाँ से मैं आज छोड़ रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, मोनेस्ट्री जो है वो अलग दिन के लिए रख सकते हो, 800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और जो बाकी का एरिया है वो एक अलग दिन के लिए रख सकते हो। तो शुरू से शुरू करो, एंड तक आओ,
फिर बस लेके वापस चले जाओ, अगले दिन फिर आओ, फिर बस लेके सीधा उसी जगह पे आओ, मोनेस्ट्री वाली चढ़ाई वाली जगह पे, और 800 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मोनेस्ट्री देख आओ। तो सही है, मैं कल मोनेस्ट्री देख लूँगा आराम से 10-11 बजे 12 बजे आके बस में। मेरे ख्याल 1-1.5 घंटा लगेगा 800 सीढ़ियाँ चढ़ने में और 1-1.5 घंटा लगेगा उतरने में। तो आराम से 2-2:30 बजे तक कल मैं फ्री हो जाऊँगा, बस बारिश ना आए तो। देखो भाई टेम्पल ऊपर तक तो है ही है, कितना ऊंचाई पे अभी मैं जूम करके दिखाऊंगा, पर नीचे भी बना रखा है भाई, गुफा सी पूरी है। देखो भाई मतलब कैसे कर लिया यार इन्होंने, इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट कैसे लिया, कितने लोग लगते थे ये और कितने सालों में हुआ होगा ये। भाई बहुत ही बड़ा शहर बसा लिया। देखना वो सामने पूरे पहाड़ों पे गुफा ही गुफा, उधर मैंने आपको दिखाई दिया। ये देखो भाई पूरा टेम्पल इतना बड़ा। वहाँ देखो भाई कैसे ये रखी हुई है डिस्क पिलर बना रखे थे बड़े बड़े। मतलब भाई मान गए नेमेटियंस को, कैसे बनाया होगा यार इन्होंने हाथों से ये सब कुछ। जैसे ताजमहल को देख के लगता है ना भाई कि इतने साल पहले किस तरह से बनाया होगा पूरा मार्बल से, उसी तरह से भाई ये पेट्रा भी 100% वर्थ इट है 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में आने के लिए। हालांकि टिकट बहुत महंगी है, 5,500-6 हज़ार रुपये की पड़ती है इंडियन करेंसी में। एक दिन का पास जो है इसका 50 JD का, 2 दिन का है 55 JD, 3 दिन का है 60 JD। तो 3 दिन तो वेस्ट ही है, 2 दिन का ले लेना 60 JD मतलब 7,000 रुपये इंडिया के पर पर्सन। तो टिकट बहुत महंगी है, बट इतना बड़ा एरिया उस हिसाब से मुझे लग रहा है वर्थ इट ही है। ठीक है, अगर तो आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें देखने में इंटरेस्ट है तो ज़रूर आना। देखो यहाँ से भी ये नालियाँ बना रखी है पानी बहने के लिए ना। यार हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या नहीं है, एटलीस्ट वो जो ट्रेजरी है ना वहाँ तक तो ज़रूर आना भाई। अगर आप जॉर्डन आ रहे हो, मतलब 7 वंडर्स में से जो एक वंडर है वो ही नहीं आ पाओगे यहाँ पे आके, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो ये पूरी की पूरी शॉपिंग स्ट्रीट थी जहाँ से मैं आ रहा हूँ उस वक्त, और ये टेम्पल था मतलब इधर लेफ्ट में मेरे, और ये एंट्री थी स्ट्रीट की। तो इस तरह के देखो बड़े बड़े पिलर लग रहे हैं ना, तो ये गेट बना हुआ होगा उस टाइम पे जो टूट गया। क्या मस्त लग रहा है भाई, जितना दूर जाता जा रहा हूँ ना उतना विशालकाय और दिखने में मस्त लग रहा है। तो ये स्ट्रीट थी जैसे मैंने बताया, और ये वो पिलर है जो गेट बना होता था, मस्त लग रहा है ना एकदम। तो जहाँ पे वो बोर्ड आया था ना शटल बस 2 किलोमीटर आगे, वहाँ से मैं लगभग 2 किलोमीटर तो चल चुका हूँ, यानी टोटल 3.5 किलोमीटर मैंने वॉक कर लिया है। तो अब शटल बस का स्टैंड आने वाला होगा और वहाँ से बस पकड़ के वापस चलते हैं। तो 90% जगह मैंने देख ली है, सिर्फ और सिर्फ मोनेस्ट्री बची है। देखो मैं बता रहा था ना, ये जो पिलर से बने हुए यहाँ पे गेट होता था, उस गेट का नाम था द टेमेनोस गेट। 125 से 225 AD के बीच में ये बनाया गया था और इस तरह का लगता था। देखो क्या मस्त है ना, आज ये खड़ा होता तो क्या क्रेज़ी लगता। बट अब सिर्फ इसके पिलर बचे हैं, वो भी अलग अलग साइज़ के, ये छोटा, ये सबसे लंबा, उससे छोटा, वो उससे छोटा। ये भाई जो आप सामने देख रहे हो इसका नाम है ये कासर अल बिंत। ये भी एक मोन्यूमेंट था जो पोडियम के ऊपर एक सेटअप किया गया था। बिल्कुल स्क्वायर है, इसकी ना शेप दिखाता हूँ वहाँ पे जाके सामने बिल्कुल। तो भाई ये देखो ये है, और ये बिल्कुल ना स्क्वायर शेप में था, और एक्चुअल में ये उस टाइम का एक टेम्पल होता था। और किन का टेम्पल था, दशहरा करके कोई गॉड थे, उनका टेम्पल था यहाँ पे। और अभी भी ये देखोगे आप 23 मीटर हाइट इसकी बची हुई है। हालांकि बाकी पूरा छत वत सब कुछ उड़ चुकी है, डिस्ट्रॉय हो गया, सामने बस पिलर भी टूटे फूटे पड़े हैं, बट अभी भी सही सलामत है। कासर अल बिंत नाम है इस जगह का। ये डोंकी वाले तो बहुत ही हैं यहाँ पे, मतलब जितने टूरिस्ट नहीं है उससे ज़्यादा मुझे डोंकी वाले दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी एक और भाई पीछे पड़ गए, 5 मिनट से पीछे ही पड़े रहे, कह रहे यहाँ से शटल बस तक छोड़ दूंगा 5 JD यानी 600 रुपये। मैंने कोई नहीं भाई, पैदल ही चला जाऊँगा शटल बस तक। तो एक मुझे ये नहीं मिला भाई, द लायन ट्रेंशियम। अच्छा ठीक है, लिखा है ये मोनेस्ट्री पे आप जाओगे ना उसके रास्ते में आएगा ये। तो मोनेस्ट्री का रास्ता भाई अब शुरू हो रहा है यहाँ से इस तरह से। तो इसका नाम है अड देर, जो भी है फर्स्ट ट्रेल है ये इसकी। तो यहाँ से आपकी चढ़ाई शुरू होगी और चढ़ते 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 बहुत ऊपर 800 सीढ़ियाँ लेनी है, और आप टॉप पे कहीं पे पता नहीं वहाँ है या यहाँ है या यहाँ है पता नहीं, पर आप टॉप पे पहुँच जाओगे मोनेस्ट्री पे, और उसी के रास्ते में आएगा ये द लायन ट्राइंसिनियम जो भी है। तो ये है भाई देखो रास्ता, और WC मतलब वॉशरूम यहाँ भी बने हैं। नो थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो आई विल गो बाय बैक वॉक। नो थैंक यू। भाई देखो पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे डोगेज भाई दिखे कई देर बाद, अभी तक तो बिल्ली मौसी दिख रही थी हर जगह। देखो भाई यहाँ कहीं पे है मोनेस्ट्री, पता नहीं भाई। तो मैं कल भी आऊँगा यहीं पे, और वहाँ कहीं से शायद से शटल बस चलती होगी, पता करता हूँ कहाँ से चलती है। तो वो शटल बस यहाँ छोड़ेगी, फिर मुझे यहाँ से 800 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है। देखो सामने भी वॉशरूम बने हुए भाई, मेल फीमेल हैंडीकैप का सब अलग है। तो चलो जी आज अपना पेट्रा का टूर ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने बताया 90% मैंने पेट्रा एक्सप्लोर कर लिया है, वो भी पैदल घूम के। लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर पैदल चला हूँ मैं, और आपको मैंने 13 जगह दिखा दी
12 दिखाई है एक्चुअल में, एक वो मिला नहीं जो सेक्रीफाइस वाली जगह थी। तो अब चलते हैं, शटल बस पता करते हैं और देखते हैं। एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर इज द शटल बस? दिस हाउ मच, हाउ 10 मिनट्स? ओके। सो भाई यही रास्ता है, 10 मिनट लगेंगे। अभी 10 मिनट की वॉक हो रहा है, यानी मोटा मोटा 1 किलोमीटर और मान लो आप। पर ये चढ़ाई वाला रास्ता है शायद, तो यहाँ बैंड बजेगी मेरी। खच्चर वाला बोल रहा था 5 दिनार में 600 रुपये में, पर मैं प्रेफर नहीं करता, तो छोड़ो। हाँ ये लिखा ना भाई बोर्ड, फ्री शटल बस। चलो बस लेते हैं और निकलते हैं। मेरा पानी भी ख़त्म हो गया और चढ़ाई में पक्का सांस फूलेगी, प्यास भी लगेगी। तो मैं जहाँ से आया वो रास्ता अलग था और ये बैक का रास्ता अलग है। अब यहाँ तक तो देखो कच्ची रोड है, बट ये जो पीली वाली बिल्डिंग सी है छोटी, इसके बाद पूरी पक्की सड़क बनी हुई है। तो यहाँ से भी आप गाड़ी लेके शायद से पता नहीं आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, पर बस तो आ सकती है यहाँ तक, है ना। पर अब यहीं आएगी या नहीं आएगी पूछता हूँ किसी से, बहुत पास है ये। तो फिर किसी को अगर खाली मोनेस्ट्री देखने जाना है तो बस पकड़ के यहाँ तक आ जाओ और ऊपर फिर मोनेस्ट्री में चढ़ जाओ। वॉशरूम देखो यहाँ भी बने हुए हैं, येलो से जो बिल्डिंग है ये वॉशरूम है। यहाँ बैठने की भी जगह बनी हुई है। यार रोड तो पक्की है यहाँ पे, तो शटल बस आनी तो चाहिए यहाँ तक। पर ना तो कोई वेट करता हुआ दिख रहा मुझे यहाँ बस का, और ना बस के कोई आसार लग रहे। प्लस उन्होंने कहा था 10 मिनट है, तो 10 मिनट तो हुए नहीं, मेरे को 2-3 मिनट हुए चलते हुए। यू नो वेयर इज द शटल बस? हाउ मच टाइम? 10 मिनट। तो भाई यही रोड है, 10 मिनट लगेंगे पैदल जाने में। यहाँ तो देखो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा रखी है, लेकिन पेट्रा सिटी के अंदर कोई लाइट वाइट नहीं थी, अंधेरा होते ही गुप अंधेरा। तो 4:45 हुए हैं, देख लो 2:30 बजे एंट्री ली थी मैंने, और कितने 2 घंटे 15 मिनट में पूरा नाप दिया मैंने भाई अंदर। 5 बजे से पहले ही फ्री हो गया। तो आप भी कर सकते हो मेरे हिसाब से, अगर मोनेस्ट्री नहीं करनी 2 घंटे पहले दिन लगाओ, 2-2.5 घंटे, और मोनेस्ट्री के लिए 2-2.5 घंटे अगले दिन लगाओ, हो जाएगा। ये सब देख के भाई मुझे लग ही नहीं रहा मैं अर्थ में हूँ, ऐसा लग रहा है किसी दूसरे प्लेनेट पे आ गया हूँ भाई। अलग ही तरह का लैंडस्केप है पूरा का पूरा। और अभी 5-6 मिनट तो हो गए चलते चलते, पता नहीं और कितना है। मैं तो बैठ गया भाई, थकान हो रही है बड़ी। चढ़ाई है ना एक, तो उतरने का हो तो भागता हुआ जाऊँ मैं, पर चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। बट ठीक ही है, चलो भाई वापस से 3.5 किलोमीटर चल के जाने से तो अच्छा ही है ये 1 किलोमीटर की वॉक करके शटल बस लेके चला जाऊँगा ना। 3.5 किलोमीटर में तो और बैंड बजती। चलते जाओ बस चलते जाओ दूसरे ग्रह में। बस ग्रेविटी अर्थ जैसी है यहाँ पे, बाकी पूरा दूसरा ग्रह लग रहा है। तो क्यूट से बच्चे मिले। शो लेमन लेमन लेमन। व्हाट्स योर नेम? खालिद। भाई साहब इंग्लिश तो बढ़िया मस्त बोल रहे हैं। ओके ओके। गुफा वगैरह तो यहाँ तक भी बना रखी है देखो इन चट्टानों में। और ये सामने शायद से भाई फ्री वाली शटल बस है, पूछ लेता हूँ। ये लोग वेट कर रहे हैं तो शायद से पूरी भरेगी तभी जाएंगे। एक्सक्यूज मी, फ्री शटल बस? लो भाई यही है, बट अभी चलेगी कब नो आइडिया। हेलो, हाउ मच टाइम? तो भाई 5 बजे शाम की लास्ट शटल होती है, तो बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। 5 मिनट बचे हुए, 5 मिनट में चलने वाली है। 5 मिनट लेट हो जाता तो 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता मुझे यहाँ से, मेरी बैंड बच जाती। तो सही है, चलो इस शटल में जाएंगे, लेट्स गो। जो शटल के चालक थे भाई साहब कह रहे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई साहब आपके विजिटर सेंटर ने मुझे बिना टिकट के भेजा है कि आप शूट करो और दिखाओ पूरे वर्ल्ड को कि पेट्रा कितना सुंदर या यूनिक है। तो कह रहे किसने भेजा आपको? तो मैंने बता दिया, वही खलील भाई साहब जिनसे बात हुई थी मेरी। मैंने तो कह रहे ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ। फिर उनको फ़ोन किया, उनसे कंफर्मेशन ली। उन्होंने कहा हाँ हाँ हिंदी यूट्यूबर, इंडिया नहीं बोलते हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी यूट्यूबर मतलब इंडिया के यूट्यूबर है, और मैं अब शूट कर सकता हूँ वीडियो मतलब। तो है तो दिक्कत भाई, कुछ लोग भी यहाँ पे दिक्कत करते हैं वीडियो बनाने से लेके, और स्पेशली पुलिस तो बहुत दिक्कत करती है, मेनली बिल्डिंग्स के आसपास। या जैसे आपने देखा मैं अमान से आया था डेड सी वाले रोड से, वहाँ पे भी काफ़ी मना कर रहे थे। बट ठीक है, परमिशन लेने के बाद आपको क्या है, आपने तो परमिशन लिया ना भाई वीडियो बनाने की, बनाएंगे। चलो भाई पेट्रा सिटी को आज के लिए फ़िलहाल बाय बाय करते हैं, और कल देखेंगे आना होगा या नहीं होगा। चलो भाई बैठ जाते हैं, 2-3 मिनट में चलने वाली है मेरे ख्याल तो फुल ही हो जाएगी। भाई सब मिट्टी कितनी है इसमें देखना, वही है ना रेगिस्तान वाला एरिया, मिट्टी तो उड़ती होगी। खैर कपड़े मेरे सारे मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे। गई मेरी ब्लैक हुडी आज। चलो भाई चलो चल पड़ी है, मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 5-10 मिनट में पहुंचा भी देगी सीधा विजिटर सेंटर जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है ना वहाँ पे। तो मज़े हो गए। तो भाई 10 मिनट में पहुँचा दिया करेक्ट वापस वहीं पे। तो यहीं से चले थे हम और यहीं पहुँच गए हैं वापस, लेट्स गो। तो सोविनियर लूँ या ना लूँ यहाँ से?
ये देखो भाई। और हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इंडियाना जोन्स मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई थी, तो देखो यहीं पे ये इंडियाना जोन्स सुपरमार्केट भी बनी हुई है इस तरह से। ये मैं उस वक्त दिखाना भूल गया था, तो अब दिखा दी। ये देखो, नाम ही रखा है इंडियाना जोन्स, क्या बात है। तो ये वो पूरा कंपाउंड आ गया जहाँ पे वॉशरूम और रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए थे। मैं तो अब सीधा गाड़ी लेके होटल जा रहा हूँ। पैर तो थक गए भाई, 5 किलोमीटर तो चल ही लिया लगभग आज। हो, थकान सी हो गई, रेस्ट करूँगा। पता नहीं खाना खाने भी जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, भूख है तो नहीं, वैसे दोपहर को खा लिया था मैंने। देखेंगे, अभी तो टाइम हुआ ही क्या है, 5:16 पे आ गया हूँ। 5:30 तक अपने होटल में हूँगा। मैंने तो जो होटल ले रखा वो बिल्कुल सिटी सेंटर में था, बट अगर आप बिल्कुल ये पेट्रा विजिटर सेंटर के यहाँ भी होटल लेना चाहते हो, कई होटल है अभी। देखो ये रहे आइकन होटल, और कई बन भी रहे, अभी धीरे धीरे बन जाएंगे और ज़्यादा।